सोचिए, अगर अपनी फाइनेंशियल हकीकत को बदलने का पहला कदम बस एक लिस्ट बनाने जितना आसान हो तो। आज हम एक बहुत ही पावरफुल डे वन एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे, जो सिर्फ हमारी सोच को बदलकर हमारे लिए संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खोल सकती है। तो चलिए समृद्धि की उल्टी गिनती शुरू करते हैं। देखिए, यह सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। ये मानने का पहला कदम कि बदलाव मुमकिन है और इसकी शुरुआत अभी से इसी पल से हो सकती है। पता है, हम में से ज्यादातर लोग ना अनजाने में एक मेंटल ट्रैप में फंसे होते हैं। इसे कहते हैं कमी का जाल। ये वो सोच है जो हमेशा इस बात पर फोकस करती है कि हमारे पास क्या नहीं है। और सच तो ये है कि यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। और ये जो एक्सरसाइज है ना, ये इसी जाल को तोड़ने के लिए है। इस पूरे आइडिया का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छुपा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है। अगर अभाव को खत्म करना है तो अभाव के बारे में सोचना बंद करना होगा। तो इसका हल क्या है? अपना ध्यान पूरी तरह से बदलना, जो नहीं है उससे हटाकर जो हो सकता है उस पर लाना। और असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हमारे दिमाग में अक्सर ऐसी बातें चलती रहती हैं, अरे पैसे काफी नहीं है, या ये खरीदना तो मुमकिन ही नहीं। ये विचार हमें पता भी नहीं चलता और कमी के एक दुष्चक्र को मजबूत करते जाते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? हमें ध्यान की शक्ति को समझना होगा। ये एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत है। जिस चीज पर भी हम लगातार अपना ध्यान लगाते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हम उसे अपनी जिंदगी में और ज्यादा खींचने लगते हैं। हमारा ध्यान एक चुंबक की तरह काम करता है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव में कोई फर्क नहीं करता। ये बस उस चीज पर रिएक्ट करता है जिस पर हम टिके रहते हैं। तो चाहे हम समृद्धि के बारे में सोचें या गरीबी के, हमारा ध्यान दोनों को ही हकीकत बनाने की ताकत रखता है। तो समाधान इस सरल से मंत्र में छिपा है। अपने विचार बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। अगर हम अपनी बाहरी दुनिया में बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत हमें अपनी भीतरी दुनिया से करनी होगी। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही ठोस प्रैक्टिकल कदम से होती है। और यहीं पर वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आती है जो इस सब की नींव है। इसे कहते हैं डे वन का काम, अपनी इच्छा सूची बनाना। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक नई हकीकत की ओर पहला ठोस कदम है। इस एक्सरसाइज का मकसद बिल्कुल साफ है। एक ऐसी लिस्ट तैयार करनी है जिसमें वो सभी चीजें शामिल हों जिन्हें पाने की इच्छा है और जिनका ताल्लुक पैसे से है, चाहे वो कोई चीज हो या कोई एक्सपीरियंस। अब इस लिस्ट को असरदार बनाने के लिए कुछ सिंपल से नियम हैं। इन नियमों का मकसद ये पक्का करना है कि ये काम कोई बोझ ना लगे, बल्कि मजेदार और पावरफुल हो। तो इसके ना 3 बहुत ही सिंपल से नियम हैं। पहला, एकदम स्पेसिफिक होना है। मतलब खुशी नहीं लिखना है, लिखना है यूरोप की यात्रा। समझ रहे हैं ना? दूसरा, अच्छा फील करना है। ये काम कोई बोझ नहीं लगना चाहिए, इसे बनाने में मजा आना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, कोई लिमिट नहीं रखनी है। छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़े से बड़े सपने तक सब कुछ लिख डालना है। और अगर शुरुआत करने में थोड़ी मदद चाहिए तो इन कैटेगरीज के बारे में सोच सकते हैं, जैसे हेल्थ, करियर, घर, शौक, घूमना फिरना, यहां तक कि दूसरों के लिए तोहफे भी। ये सिर्फ सोचने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ आइडियाज हैं। और सबसे जरूरी बात, बिना किसी लिमिट के सपने देखने की हिम्मत करनी है। ये सपनों की लिस्ट है। इस वक्त ये बिल्कुल नहीं सोचना कि कोई चीज बहुत महंगी है या नामुमकिन है। अगर वो सपना दिल में है तो बस उसे लिख देना है। अब इस इच्छा सूची को तैयार करने के आखिरी लेकिन बहुत जरूरी कदम पर आते हैं। एक बार जब लिस्ट बन जाए तो एक छोटा सा काम और करना है जो सपनों को और ज्यादा ठोस बनाता है। इंस्ट्रक्शन सीधा सा है, लिस्ट में हर चीज के आगे उसकी एक अनुमानित कीमत या वैल्यू लिखनी है। इसके लिए थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं या बस एक अंदाजा लगा सकते हैं। इससे ना सपने और भी ज्यादा असली लगने लगते हैं। जरा इस एग्जाम्पल को देखिए कि लिस्ट आखिर दिख कैसी सकती है। इसमें कर्ज चुकाने जैसा बड़ा लक्ष्य भी है और एक नया रेनकोट खरीदने जैसी छोटी सी इच्छा भी। हर चीज के आगे कीमत लिखने से ये सब कुछ कितना असली और हासिल करने लायक लगने लगता है ना। तो अब मिशन को एक बार समेटते हैं और एक्शन की ओर बढ़ते हैं। आपका डे वन का काम आज ही शुरू होता है। लक्ष्य है कम से कम 20 चीजों की लिस्ट बनाना। ये नंबर जो है ना, ये सोच के दायरे को बढ़ाने में मदद करता है, ताकि हम सच में जान सके कि हम क्या चाहते हैं। और हाँ, 20 से ज्यादा लिखने की तो पूरी आजादी है, कोई रोक टोक नहीं है। और याद रखिए, इस एक्सरसाइज का सबसे जरूरी नियम है इसे एंजॉय करना।
इसे मजेदार और प्रेरणादायक बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये एक ऐसा काम है जिससे पॉजिटिव महसूस होना चाहिए। तो इस विचार के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, वो पहली चीज, वो पहला सपना क्या होगा जिसे आप अपनी लिस्ट में लिखेंगे? शुरुआत बस वहीं से करनी है।